रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, इंडिया में हुआ था। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली परिवार से थे। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। टाटा ग्रुप एक बहुत ही फेमस इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा भी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। रतन टाटा का बचपन थोड़ा अलग था। उनके माता पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। रतन टाटा और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। उन्होंने रतन टाटा को बचपन से ही ईमानदारी, विनम्रता और करुणा जैसे संस्कार दिए। यही संस्कार बाद में उनके लीडरशिप स्टाइल बना। अपने अमीर परिवार के होने के बावजूद रतन टाटा ने कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। उन्होंने काम के प्रति एक मजबूत लगन पैदा की, जो उनके करियर में उनके बहुत काम आई। बचपन से ही उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की। उन्होंने कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल खत्म करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1967 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्ट के रूप में काम किया, लेकिन बिजनेस के लिए उनका पैशन उन्हें वापस इंडिया ले आया। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से काम शुरू किया। इस अनुभव ने उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस की बहुत अच्छी समझ दी। उन्होंने वर्कर्स के चैलेंजेस के बारे में सीखा। रतन टाटा की लगन और कड़ी मेहनत किसी से छुपी नहीं। वो टाटा ग्रुप में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगे। उन्होंने अलग अलग टाटा कंपनीज में कई पदों पर काम किया। उन्होंने टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल्स जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपीरियंस हासिल किया। इस एक्सपोजर ने उन्हें चेयरमैन के रूप में उनके फ्यूचर रोल के लिए तैयार किया। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उस समय इंडिया में इकोनॉमिक चेंज का दौर था। देश अपनी इकोनॉमी को खोल रहा था। रतन टाटा ने पहचाना कि टाटा ग्रुप को भी अडेप्ट करना होगा और ग्लोबल बनना होगा। रतन टाटा ने बड़े रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की। उन्होंने ग्रुप में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। उन्होंने टाटा के ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्विजिशंस को ओवरसी किया। इन एक्विजिशंस ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने में मदद की। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व ग्रोथ देखी। उन्होंने इसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। उन्होंने ग्रुप के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और एविएशन जैसे नए सेक्टर्स में प्रवेश किया। उनके विजनरी लीडरशिप ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। वो इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर्स में से एक बन गए। सेक्शन 4, इंटरनेशनल एक्विजिशंस। रतन टाटा ने स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल एक्विजिशंस के जरिए टाटा ग्रुप को ग्लोबल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बड़ा एक्विजिशन 2000 में टेटली टी का था। इस एक्विजिशन ने टाटा ग्रुप को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी बना दिया। 2007 में टाटा मोटर्स ने उनके लीडरशिप में फोर्ड मोटर कंपनी से जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर करके हेडलाइंस बनाई। यह बोल्ड मूव शुरू में लोगों को सही नहीं लगा, लेकिन रतन टाटा का आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स पर बिलीफ काम आया। टाटा के ओनरशिप में जैगुआर लैंड रोवर ने रिमार्केबल टर्न अराउंड देखा। इन एक्विजिशंस ने रतन टाटा के स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन और टाटा ग्रुप को ग्लोबल बनाने के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाया। वो ऐसे बिजनेसेस एक्वायर करना चाहते थे जिनका ब्रांड रिकॉग्निशन स्ट्रांग हो और जिनमें ग्रोथ की क्षमता हो। उनका फोकस सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर था। इस अप्रोच ने टाटा ग्रुप की पोजीशन को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में मजबूत किया। सेक्शन 5, फिलैंथ्रोपी एंड स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। रतन टाटा अपने बिजनेस एक्यूमेन के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल कॉजेस के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं।
वो समाज को वापस देना बहुत जरूरी मानते हैं। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप अपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए जाना जाने लगा। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा ग्रुप से जुड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है, ने लाखों भारतीयों की जिंदगी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में रतन टाटा ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने कई प्रॉमिसिंग इंडियन स्टार्टअप्स में पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। उनके इन्वेस्टमेंट्स ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी सहित कई सेक्टर्स में हैं। रतन टाटा का स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में उनके विश्वास से ड्रिवन है। वो स्टार्टअप्स को इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के की ड्राइवर्स के रूप में देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में उनकी इन्वॉल्वमेंट ने इंडिया में कई यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया है। सेक्शन 6, ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन। बिजनेस और सोसाइटी में रतन टाटा के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें कई ऑनर्स और एक्कलेड्स दिलाए हैं। उन्हें इंडिया के 2 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके लीडरशिप के लिए ग्लोबली भी पहचान मिली है। 2009 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया था। उन्हें दुनिया भर के कई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज से ऑनररी डॉक्टरेट्स मिली हैं। रतन टाटा की विरासत उनकी बिजनेस अचीवमेंट से परे है। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और सोशल गुड के प्रति उनकी कमिटमेंट के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनका जीवन और काम सभी के लिए एक प्रेरणा है।